नाराए हम खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा और तुम्हारे दिल खुशी से भर जाएंगे। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी आयात 4 और 5 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा का जलाल इसके बारे में सुनेंगे। मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है, मैंने वो काम इंजाम दिया जो तूने मुझे करने को दिया था। और अब ऐ बाप, तू मुझे अपने पास उस जलाल से जलाली बना दे जो मैं दुनिया की तकवीन से पेशतर तेरे साथ रखता था। मुकद्दस इग्नेशियस ने अपने रूहानी शाहकार रूहानी मशकों की बुनियाद एक बुनियाद पर रखी थी। खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो खुदा की तारीफ, ताजीम और उसकी खिदमत करे, और उन तरीकों के जरिए वो अपनी रूहों को बचाने का काम करें। ये उसका निचोड़ है जिसे मुकद्दस इग्नेशियस हमारी जिंदगी का असूल और बुनियाद कहते हैं। दूसरे अल्फाज में, जिंदगी में हमारा मकसद दोहरा है। पहला, हमें अपनी जिंदगी के जरिए खुदा को सबसे बड़ा जलाल देने की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरा, इस वाहिद तवज्जो का असर हमारी रूहों की नजात है। ऊपर दर्ज अंजील मुकद्दस के हवाले में खुदावंद यीशु मसीह इस हकीकत के बारे में बात करते हैं कि उसने आसमानी बाप को जलाल देकर जमीन पर अपनी इंसानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर पूरा किया। उसने ये काम उस काम को पूरा करके किया जो बाप ने उसे पूरा करने को दिया था। अगर हम अपनी जिंदगियों में मकसद तलाश कर रहे हैं, या अगर हम अपनी जिंदगियों के मानी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मजीद कुछ तलाश ना करें। ऊपर बयान करदा खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हमारी जिंदगियों के लिए मिसाली असूल और बुनियाद पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के इस पैगाम को 3 इसबात में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले, बाप के पास वाकया ही हमारी जिंदगियों के लिए एक मंसूबा है। सवाल यह है कि क्या हम उस मंसूबे को दरियाफ्त करना चाहते हैं। ये जानना कि हमारी जिंदगियों के लिए एक इलाही मंसूबा है, उसे पूरा करने का पहला कदम है। अगर हम खुदा के मंसूबे को नहीं जानते तो उसे पूरा करना मुश्किल होगा। तो क्या हम हर रोज उस मंसूबे को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब हम ये जान लेते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में खुदा हमसे क्या चाहता है, तो हमें उसकी मर्जी को पूरा करना चाहिए। बाज़-औक़ात हम खुदा की ख्वाहिश के सिर्फ एक हिस्से को पूरा करने की कोशिश के जाल में फंस जाते हैं। इस नुक्ता नजर के साथ मसला यह है कि हम हकीकत में खुदा की मर्जी का एक हिस्सा पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें कामलियत का इरादा करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जी की मुकम्मल तकमील के लिए कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, अगर हम वाकया ही अपनी जिंदगियों के लिए
खुदा की रोजमर्रा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं, तो हमारी जिंदगियां ना सिर्फ हर तरह से खुदा को जलाल देंगी, बल्कि हमें खुदा के जलाल में शरीक होने की सआदत भी मिलेगी। खुदा के जलाल में शरीक होना खुदा की जिंदगी में शरीक होना है। इसका मतलब है कि खुदा हम में जिंदा होगा और हम बहिश्त की खुशियों में शरीक हो जाएंगे, और ये यहां जमीन पर शुरू हो जाएगा जब हमें उन खुशियों में शरीक होने के लिए बुलाया जाता है जिनका हम इस दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हम क्यों जमीनी खुशियां और जमीनी लज्जतें हासिल करेंगे। आज खुदावंद यीशु मसीह के अपने इंसानी फितरत में बाप की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा करने के अमल पर गौर करें। अगरचे हमारा खुदावंद इलाही था, वो मुकम्मल इंसान भी था, इसलिए वो हमारी इंसानी जद्दोजहद और कमजोरियों को बाखूबी समझता है। वो जानता है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, और हमारे लिए जिंदगी में उसकी इंसानियत की पैरवी करने का नमूना है। खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी जिंदगी और उस तरीके पर गौर करें जिसमें वो दिन रात अपने बाप की मर्जी के साथ इत्तेहाद में रहता था। अपनी जिंदगियों में बाप की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा करने के उस अटल मिशन के लिए हम अपने आप को वक्फ करें, और हम भी खुदावंद के जलाल में शरीक होंगे। हम दुआ मांगे। हमारे जलाली खुदावंद, अब आप अपनी इंसानी फितरत के साथ बहिश्त में अपने बाप की मुकम्मल खुशी और जलाल में शरीक हैं। ऐसा करने से आप हमें दावत देते हैं कि हम ना सिर्फ जमीन पर आपकी जिंदगी की पैरवी करें, बल्कि बहिश्त में भी उसी जलाल में शरीक हों। प्यारे खुदावंद, हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें वो सब कुछ पूरा करने की जरूरत है जिसके लिए बाप हमें बुलाता है। हमारी जिंदगियां हर तरह से आपकी मुकम्मल पैरवी करें, ताकि एक दिन हम भी आपके जलाल में शरीक हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।